देख लो, मैं फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 31 जनवरी 2021 को जो एग्जाम हुआ है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, उसका आंसर की। साथ में ये भी देखेंगे कि क्या जो 2 वीडियोस बने हिंदी क्लब के द्वारा, क्या उससे प्रश्न आए थे या नहीं आए थे। हमने बताया था कि मात्र 2 वीडियोस देखिए, कम से कम 25 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। लाइव देखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। इसका देखा जाए तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो हम जीन पियाजे के डायरेक्ट हम जो भी इनके सकारात्मक शब्द है उसे देखते हैं पीडीएफ में। हम यहाँ चलते हैं, पीडीएफ मेरा खुला हुआ है, इसी पे वीडियोस बना हुआ है, 2 वीडियोस इसके हैं। इसमें जाके देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे स्कीमा शब्द मिलेगा। देख लीजिए, ये सारे शब्द आप जाके मिला लीजिए, इसमें से केवल एक ही शब्द यहाँ मिलेगा और वो होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे वही शब्द है आपका स्कीमा। स्कीमा देखा हमने, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं करना है, केवल आपको देखना था और समझना था और उसे टिक करना था जाके क्लासरूम में। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। मान लीजिए कि विचार आपको याद नहीं आ रहा है, ये नहीं याद आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए, ये है परिकल्पित निर्णयात्मक सोच है, संरक्षण है, अमूर्त सोच। अमूर्त सोच तो जानते ही हैं, अमूर्त वाले में चला जाएगा, लास्ट वाले में चला जाएगा। संरक्षण देख लीजिए, इसको देख लीजिए किसमें। हम पीडीएफ पे फिर चलते हैं। वैसे टाइम तो लगेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि पीडीएफ भी आप देखते रहें ताकि आपको पता चले कि वो उससे संबंधित है कि नहीं। वैसे आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी जो शब्द है वो भी मिल रहे हैं कि नहीं। यहां पे देखिए, संरक्षण आपको इसमें मिलेगा। संरक्षण महत्वपूर्ण संप्रत्यय संरक्षण इसमें मिल रहा है तीसरे स्टेज में। इसमें देखिए औपचारिक में आपको मिल जाएगा, कहाँ गया ये तर्क वाला मिल गया। और इसमें ये इसको अमूर्त भी कहते हैं। देखिए ये अमूर्त चिंतन, ये तीनों शब्द इसमें मिल रहे हैं। और जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। बच क्या रहा है मेरा ये, तो इसमें बच रहा है आपका पहला, ठीक है। इसको देखना था, टिक करना था। पीडीएफ देखिए, वीडियो देखिए, निश्चित ही आप सक्सेस हो जाएंगे। विकास वाला देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास बहुआयामी होता है, इसको भी देखते हैं। पीडीएफ आपको पढ़ाया गया है, पीडीएफ पे अभी भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। विकास वाले पे चलते हैं। विकास कहाँ गया, विकास देखिए, विकास बहुआयामी होता है। जाके देखिए, ये वीडियोस बना हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो देख लीजिए। ये देखिए विकास वाला, ये पीडीएफ बना हुआ है। ये पार्ट 1 में ही होगा, पियाजे से पार्ट 2 बना था मेरा। यहाँ पे देखिए, अब वही बहुआयामी यहाँ हमने देखा, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। केवल देखना था, टिक करना था। ये देखिए लेव वाइगोस्की से संबंधित आपको दिखा देते हैं। उसमें हमने कितना बार आप लोगों को बताया, सामाजिक और सांस्कृतिक लेके चलते हैं। ऐसे ही व्यक्ति हैं ये लेव वाइगोस्की। सांस्कृतिक उपकरणों को देखना था, टिक करना था, आगे बढ़ना था। इसके बाद अच्छा, हम वाइगोस्की को भी दिखा देते हैं। इनका भी सकारात्मक शब्द बना हुआ है। जीन पियाजे के बाद वाइगोस्की है, लेव वाइगोस्की। इनका सकारात्मक शब्द देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, ये सारी चीज लेके चलते हैं। केवल देखना था, टिक करना था। आगे बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या क्या है। यहाँ पे असफलता, हमने बताया नेगेटिव वर्ड देखना है और काटना है, हटा दिए। यहाँ पे दिया गया बाधा, देखा हमने, काटा, हटाया। यहाँ पे दिया है समूह बनाने का मापदंड, योग्यता आधारित। योग्यता मतलब जो भी उनका एबिलिटी है उसके बेस पे, ये भी हमने हटाया। तेज तरार को अलग कर दिए, कमजोर को अलग कर दिए। कि यहाँ पे द्वंद्वी ना पैदा कर रहा है कि ये 3 हटा, जो आया वो आंसर हो गया। केवल देखना था, टिक करना था। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश डैश पर जोर होना चाहिए। इसमें देखिए क्या क्या काटेंगे हम। जोर होना चाहिए छात्रों के अलगाव पे, अलगाव के कारण ये कट गया। यहाँ पे आपका उभयमुखी लक्ष्यों, किसी एक चीज पे जब जो कर रहा उसको हम कर रहे हैं, लेकिन समावेशी कक्षा इसमें होता है कि सभी को साथ में लेके चलने वाला, प्रत्येक बच्चे पे ध्यान देने वाला। तो हमने बताया था कि एक पॉजिटिव वर्ड होता है अवसर। अवसर देखिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे निर्देश के कारण ये समरूपी निर्देश, कोई निर्देश इंडिकेट कर रहा है, जिसके कारण ये गलत लग रहा है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से 3 नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अवसर देने की बात कही गई है। आप जाएंगे तो पॉजिटिव वर्ड में अवसर वाला शब्द भी मिल जाएगा। ये भी दिखा देते हैं आपको। अवसर, आपको पॉजिटिव वर्ड पे चलना होगा। देखिए, अवसर प्रदान करना, अवसर देखना था, टिक करना था। जाके वीडियोस में देखिए, ये चीज लिखा हुआ है। ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे नहीं है कि हम किसी और सेक्शन को बना रहे हैं। ये हम आपको बता दें कि कौन सा ये आपका है, जे सीरीज है, ये यही मिला है मुझे। इसके बाद आगे चलते हैं। दिव्यांगजन अधिनियम, अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार कौन सा शब्दावली का प्रयोग हुआ है। क्या इस पे भी मेरा कुछ बना हुआ है, कुछ है? चलिए देखते हैं। पीडीएफ हम देखेंगे, केवल मात्र 2 पीडीएफ पे बना हुआ है।
और मेरे ख्याल से ये लास्ट में होना चाहिए। ऐसे मतलब हम लोग देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर लास्ट टाइम में भी जो 2 वीडियोस बने हुए हैं उस पे देखे होते हैं तो निश्चित ही बहुत सारे आंसर सही होते हैं। यहां पे प्रगतिशील शिक्षा मूल्यांकन है, इसके ऊपर होना चाहिए आपका, एक लाइन लिखा हुआ है मात्र। देखिए इसका नाम ही देखिए, दिव्यांगजन, दिव्यांग शब्द इसमें लगा हुआ, केवल देखना था, टिक करना था। यहां पे देखिए जिसमें दिव्यांग होगा उसे टिक करना है। ऑप्शन नंबर 2, 7 का 2, सब पे चीज बना हुआ है। ये देखिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, तो आप जानते हैं संवेदिक होता है जिसे सेंसरी नाम से जानते हैं, उसके बाद मूर्त होता है, उसके बाद अमूर्त होता है, बीच में आपका यहाँ पे एक और होता है पूर्व संक्रियात्मक, उसको हटा दिया है, संवेदिक, मूर्त और अमूर्त दिया है, केवल देखना था, टिक करना था इसको। 8 का देखे टिक की, 8 का 4 होगा। ये भी आपका बना हुआ कहेंगे तो अभी दिखा देंगे हम, चलिए दिखा देते हैं, इसको भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पियाजे वाले में, चलिए पियाजे, कोहलबर्ग, ये हो गए हैं आपके पियाजे। देखिए ठोस संक्रिया की अवस्था जिसे हम अन्य नाम से मूर्त, देखिए यहां उसका नाम भी लिखा, मूर्त, ठोस, प्रत्यक्ष, ये सारे शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं। एक ये हो गया आपका, अमूर्त हो गया, औपचारिक को अमूर्त के नाम से जानते हैं, देखिए अमूर्त शब्द इसमें प्रयोग किए हैं हमने, सारी चीज ये बताया गया। देखिए लास्ट में भी अमूर्त शब्द हमने प्रयोग किया है। को एक हो गया मूर्त हो गया, यहाँ पे अमूर्त हो गया यहाँ पे, और एक इन्होंने सेंसरी पहले वाले स्टेज, इसको इन्होंने उपयोग नहीं किया, ये सेंसरी वाला उपयोग किया इन्होंने, संवेदी, देखिए संवेदी। तो केवल देखना था, टिक करना था। अगर अच्छे से इस वीडियो को देखे होंगे तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। हमने बताया था कि 25 लगभग आपके फिक्स हो जाएंगे, ज्यादा थ्योरी पे आप ध्यान मत दीजिए। को ये 8 का 4 हो गया। सृजनात्मक का पहचान मुख्य लक्षण क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। सृजन जो शब्द है क्या आपसारी चिंतन से संबंधित है, आपसारी शब्द उसमें लगा हुआ है। पीडीएफ देखिए, कुछ नहीं करेंगे हम, केवल पीडीएफ देख रहे हैं। वैसे तो ये सृजन हम खोजेंगे इसमें, सृजन 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 है या नहीं है, सृजन 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 सृजन, ये देखिए आपसारी, केवल देखना है और टिक करना। अगर आप अच्छे तरीके से देखे होंगे वीडियोस को, ये मैथ में भी बताया गया, प्रत्येक पीडीएफ में है ये, इसको देखना था, टिक करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर हो गया 1। यहां पे देखिए, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, अब इसमें देखिए सबको हमने कहा था निगेटिव सेंस में काटना है। एक तो इन्होंने लिखा है बातचीत टालनी चाहिए, टालने वाला क्या हो गया, निगेटिव सेंस में हो गया, हटा दिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। रूढ़िबद्ध धारणा हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, हमने देखा और काटा। सभी के लिए मानकीकृत, अब सभी के लिए यानी सभी बच्चों के लिए किसी एक चीज का इस्तेमाल करने की बात कहा गया। जानते हैं हम लोग कि सभी में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, कुछ बहुत तेजी से सीखते हैं, कुछ बहुत धीरे सीखते हैं। अब मानकीकृत आकलन वाला जो भी ऑप्शन अधिकतर देखा गया है वो हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, तो जो बच जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा विविध विन्यासों से। और वैसे भी विविध वाले जो ऑप्शन होते हैं लगभग सही होते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, इसके लिए हम अलग अलग चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो 10 का हो गया 1। 11 समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना यहाँ पे स्टार हमने लगाया। एक तो अटल प्रक्रिया, किसी एक चीज फिक्स प्रक्रिया की बात कहा गया, इसलिए ये गलत है। दूसरा, विद्यार्थियों में डर की भावना, आप जाके देखिए नेगेटिव सेंस में लिखा है डर की भावना वाला, तो ये गलत हो गया। बचे 2, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। दूसरा है लगातार अभ्यास। लगातार अभ्यास वाले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रियाओं पे जोर देकर ठीक है, लेकिन लगातार अभ्यास के कारण ये मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शन उतना करेक्ट होगा, क्योंकि लगातार अगर किसी भी कार्य को अगर अभ्यास कराया जाए, लगातार बार बार करवाया जाए, तो वो एक तरह से क्या होगा कि बच्चा जो होगा ऊब जाएगा, जिसके कारण ये मुझे ऑप्शन सही नहीं लगता। वैसे ये हो सकता है, अगर ये करेक्ट सेंस में हो, इसका इस्तेमाल, इसके यूज पे, किसी यूज पे इनकरेज यानी बढ़ावा देने की बात कहा गया है, तो ये समरूपों के इस्तेमाल पे बढ़ावा देकर ये हो सकता है, उतना कंफर्म नहीं है, स्टार इस पे लगाते हैं, हो सकता है चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लगातार शब्द दिया है। 2 ही ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं, एक तो 2 या एक 4। तो 4 में लगातार शब्द होने के कारण मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। लगातार में एक हो गया मतलब बार बार कराइएगा कि यांत्रिक हो जाएगा, जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि 4 दिया जाएगा सीटेट के द्वारा। आंसर आपका 2 होना चाहिए। हम अब समरूप किस संदर्भ में ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखना होगा। अगर नेगेटिव सेंस में कर रहे हैं तब तो ये गलत हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि लगातार वाले ऑप्शन सही होंगे। वैसे चलिए 2 के साथ हम लोग चलते हैं। आपका अगर 4 भी आता है तो मे भी
एक स्टार हमने लगाया है। इसके आगे अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमने बताया था कि जब भी नहीं आएगा उन्होंने अंडरलाइन करके वैसे देते हैं, लेकिन आप भी लगाइए। अब यहाँ पे क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। आप जानते हैं किसी भी चीज को जटिल कर दिए बच्चा समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, इसीलिए यहाँ नहीं देखा, जो नहीं हो सकता उसको हम यहाँ टिक करेंगे। 12 का हो गया 3। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को देते समय आपको दिक्कत आ रहा है। ये शर्मिंदगी की बात कहा गया है, तो ये एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये निगेटिव सेंस में, ये निगेटिव वर्ड निगेटिव से जोड़ दीजिए, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बिना विश्लेषण, देखिए यहाँ कैसे काटेंगे, नकल वगैरह को हमने बताया, निगेटिव सेंस में जाकर पढ़िए वहां पे। अब हम पीडीएफ नहीं दिखाएंगे आपको क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यंत्रोक्त याद करना, ये भी आप जाके देखिए वहां लिखा गया है कि नहीं। बिना विश्लेषण, बिना शब्द लग गया है, जिसके कारण ये तीनों निगेटिव हो गया, जो बच गया वो मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। त्रुटियों के बारे में बहुत बार आपको समझाया गया। ऑप्शन, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं कि एक अध्यापकों को दिए गए कार्यकलाप के छात्रों को विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि देखिए त्रुटियों के बारे में वहां पे जाके पढ़िए, जो भी पीडीएफ बना है अभी तक दोनों वीडियोज है उसमें जाके देखिए, इसका आंसर बताया गया है कि नहीं। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक अर्थपूर्ण है। ठीक है, बाकी सब देखिए, छात्रों को अलग कर सकती हैं, केवल त्रुटियों के शोधन पे है, केवल शब्द के कारण ये गलत है, ये मात्रा निर्दंड दंड वगैरह ऑप्शन वाले ऐसे ही गलत है, केवल देखना था, टिक करना था। 15 तक पहुंच गए हम लोग। जहां पे देखा अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, कायम किस प्रकार रखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए यंत्रोक्त याद करने के कारण गलत, दंड देने वाला ऑप्शन गलत, इसमें बहुत आसान के कारण गलत हो सकता है। कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होंगे को वहां पे उनको दिक्कत हो जाएगा, तो ये हो गया आपका गलत, जो बच गया वो करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने भय शब्द उपयोग किया, भय डरवाना है आपको बच्चों को, बच्चा आएगा नहीं आपकी क्लास में, तो ये हो गया भय वाला गलत। ये कोई भय नहीं, लेकिन उत्तेजना, कोई उत्तेजना भी नहीं कहा गया था, जिसके कारण ये गलत। उच्च उत्तेजना, उच्च भय के कारण ये गलत, जो बच गया वो करेक्ट आंसर आपका। संतुलित उत्तेजना हो और कोई भय नहीं, और क्या हो, कोई भय नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में सक्रिय, जाके देखिए सक्रिय वर्ड लिखा है कि नहीं, पॉजिटिव वर्ड में, केवल देखना था, टिक करना। सक्रिय देखें, टिक के। यहाँ पूर्ण रूप से वयस्कों पे, पूरा चीज वयस्क पे निर्भर होगी। स्कूल क्यों खुला हुआ, क्यों जाएंगे बच्चे स्कूल, तो ये हो गया खत्म। आगे देखिए नीचे में क्या है, पाठ्य पुस्तक। अब पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक, हमने बताया था कि नहीं, पाठ्यचर्या का भी कुछ उपयोग होता है, पाठ्यक्रम अलग होता है, पाठ्यचर्या अलग होता है, वो केवल पाठ्य पुस्तक की बात कहा हटा दिया हमने। और कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे की भूमिका नहीं होगी, वही बच्चे जो आगे बढ़ते हैं, जो कल का भविष्य निर्माण करेंगे, तो इसलिए ये गलत हो गया, जो बच गया वो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अब यहाँ पे देखिए अनियंत्रित, असफलता अनियंत्रित है, काट दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, काट दिए। योग्यता अटल है, काट दिए। फिक्स करने की बात कहा गया, तो ये सारे 3 ऑप्शन निगेटिव सेंस में केवल काटना था, और जो बच गया वो करेक्ट आंसर। अब हमें बताइए कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ने की जरूरत है, केवल 2 वीडियो देखे होते हैं। हमने पहले भी बताया था, एनसीईआरटी वगैरह पढ़िए, मैथ के प्रीवियस ईयर बनाइए, आप बहुत ही अच्छा करेंगे। जिन्होंने ये बात माना होगा आज उनका रिजल्ट होगा निश्चित। इसके बाद है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। अब अन्वेषण वाले जाके देखिए, अन्वेषण हमने लिखा है कि नहीं, अन्वेषण और आपका उसमें हमने अन्वेषण और शायद कम्युनिकेशन शब्द जोड़ा है, वही चीज अन्वेषण खोज करने की बात करेंगे। बार बार परीक्षा वाले शब्द ऐसे ही गलत होते हैं। पाठ्यपुस्तक की बात कहा गया, किसी एक चीज पे इंडिविजुअल इंडिकेट हो रहा है, ये हट गया। प्रतिस्पर्धा वगैरह को हमने बताया था कि द्वंद्व पैदा करेगा, फिर झगड़ा वगैरह कराइएगा, जो बच जाएगा वो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो और सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। देखिए वैसे तो हमको लग रहा है कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन इन्होंने देखिए होता है ना कि सीटेट में जो ऑप्शन होते हैं ना 2 तरीके से बोलते हैं, वो जो चाहेंगे वो आंसर हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। उसी तरह का ये क्वेश्चन का आंसर है। अगर 2 टुकड़ों की बात कहा गई यहां तक ठीक है, लेकिन अगर इसका मतलब निकलता है ये कि किसी एक विषय वस्तु को टुकड़ों में विभाजित करके समझाना, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ दिए, तोड़ के अलग अलग ये कर दिए, तो यहाँ पे ये गलत सेंस में हो जाएगा।
तो कठिनाई तब महसूस होगी जब टुकड़ों में है और टुकड़े बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। यानी कोई विषय वस्तु है, एक विषय वस्तु है, उसको टुकड़ों में मतलब बांट के समझाया जा रहा है, तब तो आसान तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो अलग अलग टुकड़े हैं, यानी टुकड़े आपस में मिलते जुलते नहीं है, यानी किसी एक विषय वस्तु से नहीं है, तो क्या होगा, ये उनको कठिनाई में प्रस्तुत करेगा। को यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये एक ही विषय वस्तु का टुकड़ा है, एक ही सूचना का टुकड़ा है, तब ये अगर सही हो जाता है, मतलब कठिनाई नहीं होती है इससे, तो कौन सा आंसर सही हो सकता है? तो 3 नंबर आपका आंसर सही हो सकता है, बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। अब ये क्यों मतलब सही या गलत, इस पे भी क्यों स्टार, इस पे हम मार्क्स लगा रहे हैं, क्यों स्टार ये हो सकता है? को विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत करने की बात कहा गया है, यानी बहुत सारे वे में, तो वे भी एक मतलब पॉजिटिव सेंस भी है, नेगेटिव सेंस भी है। पॉजिटिव सेंस ये है कि एक ही चीज को अगर विभिन्न तरह के बच्चे अलग अलग तरीके से हम समझाएंगे किसी एक विषय वस्तु को, सारे बच्चों के पास व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ये पहुंच जाएगा, सारे बच्चों के पास क्या होगा, पहुंच जाएगा, जिसके कारण ये करेक्ट हो रहा है। अब बहुरूपों का मतलब ये हो जाए कि अलग अलग विषय वस्तु को अलग अलग तरीके से समझाया जाए, तो हो सकता है कि एक पॉइंट वो समझे, दूसरा मतलब वे अपनाएंगे तो वो एक पॉइंट से नहीं समझे। तो ये दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन लग रहा है, हो सकता है कि दोनों में से एक हो, लेकिन इसके साथ हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 24 का 4 हो सकता है। अगर वो टुकड़े आपस में नहीं मिलते जुलते हो, किसी एक विषय वस्तु का नहीं हो, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अलग अलग टुकड़ों में एक टुकड़ा समझा दिए, चाहे एक टुकड़ा नहीं समझाएं। अब देखिए इसका क्या आंसर सीटेड दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो यहाँ पे काटते हैं, पहले निगेटिव सेंस में हम काटेंगे। देखें, विद्यार्थियों को नामांकित करना, हमने बोला था नाम वाम लिखने वगैरह वाला हटाओ, और उच्च अंक वगैरह वाले जो ऑप्शन आएंगे हटा दिया हमने। समूहों को विभाजित करने वाले जो अंक में विभाजित करे, समूह में बांटे, चाहे कुछ भी करे जिससे द्वंद्व पैदा होना, वो हटा दीजिए, जो बच गया वो करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अब आप बताइए कि कोई भी थ्योरी यहाँ लग रहा है? कोई भी थ्योरी नहीं लगता, केवल प्रैक्टिकल वे में सोचिए, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। पेपर 2 में थ्योरी लगता है, ये पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए कोई थ्योरी नहीं। बच्चों में विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? हमने बताया है कि आनुवंशिकता, पर्यावरण, देखिए टिक कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ केवल पर्यावरण है, केवल शब्द और साथ में केवल पर्यावरण, यहाँ पे ना पर्यावरण ना आनुवंशिकता की बात कहा गई, ये भी हट गया, केवल आनुवंशिकता। पीडीएफ में भी जाके देखिए, वीडियो में भी जाके देखिए, इसको हमने बताया है। 23 का हो गया 3 नंबर। दोनों में देखिएगा ये हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। देखिए इतना क्वेश्चन लगभग हमने 24, हमने कहा था 25 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, हम पहुंच गए हैं 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन आपको घुमा रहा है। ये मतलब हमको बता देना चाहिए, मे बी इसका उत्तर आपका करेक्ट एक होना चाहिए। हमने केवल इस पे जोर दिया था, व्यक्तिगत वाक पे, यानी प्राइवेट स्पीच पे। वाइगोस्की ने मान लीजिए स्वयं से कोई बच्चा बात कर रहा है, तो हमने बताया था कि ये इसका इसको कहते क्या है, को प्राइवेट स्पीच कहते हैं, लेकिन इन्होंने इसको भी घुमा दिया है थोड़ा सा और अंदर। 1-2 क्वेश्चन तो होते ही हैं, तो 1 नंबर हम यहाँ माइनस करते हैं। आपके आ रहे हैं अभी तक 29, 30 में कितने आ रहे हैं आपके बाबू? 29 आ रहे हैं, ठीक है। और 1-2 इधर उधर तो जाते ही हैं। हम 25 आपको कहे थे कि 25 तक आपका फिक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका स्वयं नियमन हो सकता है, मेरे ख्याल से स्वयं नियमन। अगर यहाँ पे पियाजे शब्द लगता तो ये हो जाता, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं है, तो मेरे ख्याल से स्वयं नियमन होना चाहिए। वैसे आप देखेंगे तो ये होगा नहीं, और विकार वाले में डिसऑर्डर की बात कहा जा रहा है, तो ये होगा नहीं, और परिपक्वता की बात कहा जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल से होगा नहीं। वो व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं, तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगाए होते हैं कि स्वयं नियमन होना चाहिए, मुझे लगता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में। प्रगतिशील कक्षा है, यानी प्रचुर मौके प्रदान करते हैं। जब भी मौका वगैरह की बात कहा जाए, देखिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा के लिए बल देना चाहिए, बल देने के कारण गलत है। प्रतिस्पर्धा कराने के लिए गलत है। अटल फिक्स करने के कारण ये गलत है। मतलब किसी एक चीज को फिक्स करने की बात कहा गया। अंकों के बारे में चर्चा करने के कारण गलत है। ये जो बच गया वो करेक्ट आंसर है। 25 का हो गया 2। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये आपको कुछ नहीं करना है, आप जाके पीडीएफ देखिए, वाइगोस्की से संबंधित है। यहाँ पे वाइगोस्की हमने बताया था कि उनके साथ पाड़ या ढांचा आता है, बाकी सब नहीं आता है। टिक के हम आगे बढ़ जाएंगे, देख लीजिए जाके। वैसे भी आप काटना चाहिए। अर्थहीन होगी, अर्थहीन के कारण प्रत्येक निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, ये करेगा वो करेगा। ये केवल देखना था, काटना था। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा होगा एग्जाम देने में। अब ये देखिए, इसको तो बहुत बार बताया गया, इसके लिए शब्द भी हमने अलग से कर दिए। लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक पक्षपात, ये हमने 3 ऑप्शन आपको बताया है। जब भी लड़का लड़की का चर्चा हो जाए, दोनों में डिफरेंसेस पैदा किया जाए, तो वो क्या करता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है।
और भी 2 जो शब्द होते हैं वो अगले एग्जाम में पूछ सकता है। ये सब आपके 2 वीडियोज हैं उसमें देखिएगा, दोनों वीडियोज में बताया गया। अभी भी वीडियोज लाइव हैं, मात्र 2 वीडियो केवल पढ़े हैं, केवल साइकोलॉजी के 2 वीडियो। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ये तो होगा ही आपका करेक्ट आंसर। बाकी सब देख लेते। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बस यही केवल लिखा कि बुद्धिमत्ता कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। निगेटिव सेंस पर वस्तुनिष्ठ केवल शब्द के कारण काट दिए तो बच गया, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोहलबर्ग का है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरे जैसे आज्ञाकारिता के कारण अगर आज्ञा वाले पे बात किया जाए तो प्रथा पूर्व हो जाएगा। देखिए ये प्रथा, देखिए अंग्रेजी में जब कोहलबर्ग का मेरा ओरिजिनल वीडियो देखिएगा जो लंबा वाला है तो उसमें अंग्रेजी शब्द भी इस्तेमाल हमने किया है। मेरे ख्याल से इसमें भी शायद कोहलबर्ग का मैंने अंग्रेजी शब्द डाला है, एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ में। तो हमने बताया था उस समय कि आप लोग अंग्रेजी शब्द इनका जरूर याद कीजिएगा। वैसे भी देखिएगा एक पूर्व होता है, एक जो पूरा नाम होता है वो होता है, एक उत्तर जो होता है वो होता है। ये तो होगा नहीं, ये तो आपका पियाजे से संबंधित है, जिन्होंने भी टिक लगाए हैं तो ये हट गया। बचा 3 में देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे स्वीकृति देते हैं। अगर यहाँ आज्ञाकारिता वाला शब्द मतलब इसका मतलब आज्ञाकारिता निकलता है कि आज्ञा का वो पालन करवाने के लिए ये कर रहे हैं तो आपका ये पूर्व वाला होगा। लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था वगैरह निकलता है तो आपका प्रथागत होगा। अब ये सेंस किस तरह निकालते हैं वो जानते हैं, चाहे आप अपने अनुसार तोड़ के देख लीजिए। अगर सेंस निकलता है आज्ञाकारिता वाला तो ये प्रथा पूर्व हो जाएगा। अगर ये सेंस निकालते, वैसे बहुत तेजी में बनाया जा रहा है जिसके कारण मैं अच्छे तरीके से समझ के नहीं बता रहा हूँ और हूँ भी दूसरे जगह जहाँ से बनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बना के डाल दिया जा रहा। तो यहाँ पे आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। अगर ये होगा क्या आज्ञाकारी मतलब आज्ञा पालन करने वाला को प्रथा पूर्व हो जाएगा। प्रथागत कब होगा? जब ये कोई व्यवस्था या कानून के बारे में ये स्वीकृति देने की बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्रथागत। अब 30 नंबर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये आपका। अब ये हमने बताया था जुलाई 2000, ये जब लास्ट में पीडीएफ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका उत्तर आप खुद बताइएगा और पीडीएफ में दिखाता हूँ। चलिए लास्ट में एक पीडीएफ दिखा दूंगा, समय भी ये समाप्त हो रहा है। इसके बाद दूसरा मैं देखता हूँ, ये विधि पता नहीं कहाँ है, वो सबसे लास्ट में ही हमने कोहलबर्ग वगैरह चले जाएं ऊपर, व्यक्तिगत विभिन्नता, हाँ ये समाजीकरण एजेंसी ये बना हुआ है, जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे समाजीकरण वाले में ये देखिए प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी क्या है? परिवार है। और समाजीकरण द्वितीयक समाजीकरण क्या है? विद्यालय है। अब इसमें हमको बताइए कि आपको क्या दिक्कत है? केवल देखना था, टिक करना था कि नहीं? वही चीज यहाँ पे उन्होंने पूछा है। देखिए क्या पूछा है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। अब ये प्राथमिक कारक और द्वितीय कारक यहाँ पे क्या आपको लाइन मिल रहा है? द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण विद्यालय मीडिया है, प्राथमिक का उदाहरण परिवार और पास पड़ोस है। परिवार क्या होता है? प्रमुख कारक होता है। दो लाइन हमने अच्छे तरीके से समझा है। अब इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया हो आपको, इतने सारे क्वेश्चन आपके लड़ रहे हो, इतने सारे कुछ क्वेश्चन देखिए 1 2 3 लगभग आपके 3 कम हो रहे, 27 26 इससे कम अगर आपके आते हैं तो इसका मतलब आपने दोनों हिंदी क्लब का वीडियो अच्छे तरीके से नहीं देखा है। मात्र 2 वीडियो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के वीडियो होंगे दोनों लेके, इससे ज्यादा के नहीं हो। 1.5 घंटे में आपको 25 मार्क्स, 30 में 25 मार्क्स, लेकिन आपने देखा होगा तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और आंसर की भी आएगा तो उसे भी हम देखेंगे क्या मैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी दिक्कत है। एक तो हमने पढ़ाया तो वो आया कि नहीं, और आया तो उससे उसके आंसर जो हमने आंसर बताया वो ऑफिशियल आंसर की में है कि नहीं, ये भी बहुत मतलब ये होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे, इस तरह का मतलब जवाब जो आप देखे हैं, अगर नए होंगे इस चैनल पे और इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे, ये पेपर आपका गड़बड़ हुआ होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदी क्लब को, क्योंकि इसी तरीके से पढ़ाया जाता है और इसी तरीके से आप आगे भी बढ़ते हैं। और लगभग अगर अच्छे तरीके से जिस तरीके से पैटर्न सीटेट फॉलो करता उस तरीके से पैटर्न फॉलो करता रहा तो पास कराने की गारंटी मेरी होगी, लेकिन पढ़ने की गारंटी आपकी होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।